कि नहीं नहीं थोड़ा कम कर दो, वो बोलते हैं चलो ठीक है आप 1,49,000 दे दो, तो आदमी खुश हो जाता है कि चलो 1,000 रुपये कम कर दिए। लेकिन उसने तो पहले बहुत बढ़ा दिया भाई। सोना अलग अलग कैरेट में आता है, एक तो 24 कैरेट में आता है, प्योर सोना होता है, एक 22 कैरेट का होता है, क्योंकि प्योर सोने से हम गहने नहीं बना सकते भाई। अगर आपने कोई कुंडल बना दे तो उंगली से ही पिचक जाएंगे पचक, इसलिए प्योर सोने से उसमें हल्का सा मिलावट करनी पड़ती है, तब वो थोड़ा हार्ड होता है। थोड़ा और हार्ड करना तो 20 कैरेट का होता है, तो ज्यादातर गहने जो है 20 और 22 कैरेट के मिलते हैं भाई। तो सबसे पहले जब आप दुकान में जाते हैं तो दुकानदार को पूछिए भाई सोना क्या रेट है, 22 कैरेट का क्या रेट है और 20 कैरेट का क्या रेट है। अगर वो कहता है कि 22 कैरेट 1,40,000 रुपए है, तो इसका मतलब ये है कि 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम होता है, मतलब 10 ग्राम कहते हैं एक तोले को, ठीक है ना। अब आपने कुंडल देखे 320 ऐसे लिखा रहता है, ये मिलीग्राम होता है, 320 मिलीग्राम, तो मतलब ये 4 ग्राम का पूरा है और 320 मिलीग्राम है। तो सबसे पहले आपने, क्योंकि वहां तो कॉपी किताब थोड़ी होगी आपके पास सवाल करने के लिए, 4 उसमें लिस्ट टंगी रहते हैं भाई। कुंडल होगा तो उसमें एक छोटा कागज की टिकड़ी लगी होगी, उसपे उसका वेट लिखा होगा 4.320। अब देखो उसने ये 10 ग्राम के रेट पर बताए, तो आपने इसको गुणा करना है 1 ग्राम के रेट से, तो कुछ नहीं करना है। जब 10 ग्राम इतने का है 1,40,000, अगर 22 कैरेट का है ये, तो इसमें 1 जीरो कम कर दो तो 1 ग्राम की कीमत निकल जाएगी। तो 1,40,000 के बदले क्या लिखो 14,000। तो आपने क्या करना है, इसको 4.320 करना है और इसको गुणा कर देना है 14,000 से। तो देखिए इसकी जो कीमत आई प्योर सोने की 60,480 आई, और 60,480 में अगर वो कहता है कि मेकिंग चार्ज 10% है, तो इसका 10% निकाल दो, गुणा 10 और ये परसेंट, तो 6,048 रुपये आ गया। वैसे जो मेकिंग चार्ज है उस पर दुकानदार काफी कम भी कर देता है, उसको 9% भी करता है, 8% भी करवा सकते हैं आप बार्गेनिंग करके, 7% भी करवा सकते हैं। जो सोने की दुकान का मालिक होगा वो कहेगा कि ये कुंडल की कीमत जो है 70,000 रुपये हो रही है, 71,000 हो रही है। आप लोग उससे पूछिए कि इस सोने की कीमत तो इतनी हुई, आप बोलो कि कितने % मेकिंग चार्ज लगता है। अगर वो 10% बोलेगा तो सीधा इसका 10% निकालो, तो यहाँ मैंने बोला 10% कैसे निकालते हैं, इसका एक आगे का अंक के पीछे दशमलव लग जाता है, तो ये हट जाएगा।